शांति। आज आध्यात्मिक रत्नों को धारण करना अर्थात महारथियों की सर्व विशेषताओं को धारण करने के लिए संगठित हुई आत्माओं का आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज की मुरली फिर से महारथियों की विशेषताओं के ऊपर चली है, जो बाबा चाहते हैं कि इस वर्ष में महारथी की जो भी विशेषताएं हैं हमें धारण करनी है। तो मीटिंग में जो आए हुए सभी जोन्स के महारथी भाई और बहनों के साथ बाप दादा ने आज मुलाकात की है और उस मुलाकात में इन मधुर महावाक्यों का उच्चारण किया है। तो आज मुरली शुभश्री बहन पढ़ेंगे। ओम शांति। आज 31 अक्टूबर 75 की अव्यक्त बाप दादा का महावाक्य। अव्यक्त बाप दादा ने यह मधुर महावाक्य उच्चारी। प्लानिंग बुद्धि पार्टी है, साथ साथ सफलता मूर्त भी है। प्लानिंग बुद्धि के बाद सफलता मूर्त बनने में जो टाइम देते हो, मेहनत करते हो, यह रिजल्ट निकालने के लिए महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। यह एक बात कौन सी है? महारथी की विशेषता क्या होती है? जिस विशेषता से महारथी बना जाए वह क्या है? महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, तब कहेंगे महारथी। संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। प्रजा भी इस आधार से बनेगी। संतुष्ट हुई आत्माएं अनेकों राजा मानेंगी। संतुष्ट हुई आत्माओं उनको राजा मानेंगी। कोई न कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत, उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो तो महारथी, और अगर संतुष्टता न कराई हो तो नाम के महारथी है, वो काम के नहीं। बड़े भाई बहन तो माता पिता समान होते हैं। माता पिता सबको संतुष्ट करते हैं, तो महारथी को यह अटेंशन पहले देना है। इसके लिए स्वयं को परिवर्तन करना पड़े, परंतु यह संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना है। यह चेकिंग करो कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है, मुझे क्या करना है जो मेरे से सब संतुष्ट रहे। महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। मोल्ड करने वाला ही गोल्ड होता है। जो मोल्ड नहीं कर सकते वो रियल गोल्ड नहीं है, मिक्स है। मिक्स होना अर्थात घोड़े सवार। महारथी मोल्ड होता है। प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, तो बीज पावरफुल होना चाहिए। सर्व की संतुष्टता की और स्नेह की दुआएं, आशीर्वाद और स्नेह का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो प्लानिंग रूपी बीज तो पावरफुल होता है, लेकिन स्नेह और सहयोग रूपी पानी न मिलने से पेड़ नहीं निकलता है। कभी पेड़ निकल जाता है तो फल नहीं लगता। अगर फल लगता भी है तो सेकेंड या थर्ड किस्म का। इसका कारण पानी का नहीं मिलना है। महारथी जिसमें सर्व
सिद्धों हो अर्थात सर्व गुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं हो। अगर एक दो कला कम है तो सर्व कला संपूर्ण नहीं, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल जाते हैं। ये ग्रुप महारथियों का नहीं, निमंत्रण महारथियों का मिला है। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य दो ही विशेषताएं चाहिए, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प हो तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्रा तक न होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो। आप बच्चे निमित्त बने हुए हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए। निमित्त महारथी रूप से बने हुए होना। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त माने ब्रह्मावश्य ही महारथी की लिस्ट में गिने हुए हैं। महारथी की विशेषता कहाँ तक आई हुई है सो तो हर एक स्वयं जाने। महारथी जो लिस्ट में गिना जाता है वो आगे चलकर महारथी होगा अथवा वर्तमान की लिस्ट में महारथी है। तो इन दोनों बातों के ऊपर अटेंशन चाहिए। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाओ, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन की यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं इन दो बातों के सिवाय बेहद की सर्विस के निमित्त नहीं बन सकती है। हद के हो सकते हैं। बेहद की सर्विस के लिए ये दोनों बातें चाहिए। सुनाया था ना, रास में ताल मिलाने पर ही होती है वाह वाह। तो यहाँ भी ताल मिलाना अर्थात रास मिलाना है। इतनी आत्माएं जो नॉलेज वर्णन करती है तो सबके मुख से यह निकलता है। ये एक ही बात कहते हैं, इन सब का एक ही टॉपिक, एक ही शब्द है, यह सब कहते हैं ना। हेलो टिकी भौणी, आपण एबे किछि करंतु नै, मोर मुरली क्लास चलछि। पढ़िए, आगे पढ़िए बहन जी, पढ़िए। हाँ, इसी प्रकार थोड़ा नीचे करिए तन्वी बहन। यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी। कोई का संस्कार और स्वभाव न भी मिले तो भी कोशिश करके मिलाए, यह है यूनिटी। सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं आपका शायद छूट गया है। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार, यहाँ से पढ़िए। इसी प्रकार सबके स्वभाव और संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। हाँ, यहाँ से पढ़िए। यह है सॉरी दीदी, सिर्फ संगठन को यूनिटी नहीं कहेंगे। सर्विसेबल निमित्त बनी आत्माएं
नहीं, यहाँ पर है, आपका कहीं छूट रहा है। तो ये एक ही बात कहते हैं, इन सब का एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, इसके बाद दो लाइन। हाँ, इसी प्रकार सबके स्वभाव। कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं पढ़ूं क्या? डिस्टरबेंस है क्या आपके यहाँ कोई? प्लान सुनाए गए, ये ब्रैकेट में लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखा है प्लान सुनाए गए, तो उसके आगे का पढ़ना है। कोई और पढ़ना चाहेगा? हाँ, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते। मैं पढ़ूं? दीदी मैं पढ़ूं? मीनाक्षी इस बहन आप पढ़िए। प्रकार सबके स्वभाव दीदी मैं पढ़ूं? मीनाती बहन आप पढ़ेंगे ना? सीमा बहन आपने पढ़ी है ना? मीनाती बहन कहेंगे पढ़िए। रास मिलना का प्लान बनाया है। दीदी मैं पढ़ूं? दीदी मैं आप पढ़िए पढ़िए। शुभश्री बहन आप जाइए। आपकी को प्रचार करने दीदी मैं प्रख्यात पढ़ूं? करने को जो प्लान बनाया है वो अच्छा। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ शुभश्री बहन आप प्रख्यात रुक करने जाइए। के लिए प्लान इसका जो कुछ समय भी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक दीदी आवाज नहीं आ रही इनकी। हाँ, शुभश्री बहन आप रुक जाइए थोड़ा सा, आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, कंटिन्यूटी नहीं लग रही है। तो मीनाती बहन आप स्टार्ट करिए। दीदी जी जी मैं पढ़ती हूँ। पर आप सीक्वेंस से नहीं पढ़ रहे हो ना, पता नहीं चल रहा है। प्लान सुनाए गए ब्रैकेट में लिखा था, उसके बाद का लाइन आ ही नहीं रहा है आपका। मीनाती बहन आपको पता है क्या कहाँ पर चल रही है मुरली? एम तो रखी है, हाँ स्थापना हाँ, पढ़िए पढ़िए, बराबर है। इस वर्ष कुछ समय भी रहा है, इस समय ही आपका भी आवाज नहीं आ रहा है, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? हाँ दीदी जी आप पढ़िए। हाँ, क्योंकि टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो बाबा कहते हैं अभी, दूसरे वर्ष की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। इसके लिए बाबा कहते हैं, एम तो रखी है स्थापना के कार्य को प्रख्यात करने की। प्रख्यात करने का जो प्लान बनाया है वह अच्छा है। प्रख्यात करने के लिए प्लान तो दूसरे वर्ष का बनाया है, लेकिन इस वर्ष का जो कुछ समय अभी रहा हुआ है, इस समय ही हर एक स्थान पर वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति जरूर चाहिए। तो दूसरे वर्ष का प्लान तो बनाया है सभी ने मीटिंग में, लेकिन बाबा चाहते हैं कि इस वर्ष का जो कुछ भी समय अभी बाकी है, तो उसके लिए वर्तमान वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति चाहिए, जरूर चाहिए। दूसरे वर्ष की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कोई भी प्रोपोगेंडा में ऐसे सहयोगी आत्माओं का सहयोग चाहिए, जिससे एक तो कम खर्च वाला नशीन द्वारा मेहनत कम, सफलता अधिक होगी। जिससे क्या होगा, अगर ऐसे संपर्क में आने वाले व्यक्ति होंगे तो सेवा का स्वरूप देने के लिए क्या होगा फिर, कम खर्च वाला नशीन द्वारा मेहनत कम और सफलता अधिक होती है। समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करेंगे तो सहयोग नहीं मिल सकेगा, लेकिन समय के पहले सेवा कर सहयोग लेने का प्रभाव पड़ता है। तो
जो नियोजन चाहिए, प्रयोजन नियोजन जो बाबा को चाहिए, वो समय के पहले चाहिए। समय पर बाबा कहते हैं हो सकता है कि सहयोग ना मिले। तो अभी आगे बोलते हैं कि पहले हर डिपार्टमेंट के व्यक्तियों की सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। तो ये महारथियों के जोन इंचार्ज के मीटिंग में कहे हुए अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। तो क्या सारी डायरेक्शन उनके लिए दे रहे हैं क्या बाबा? नहीं। सेवा का स्वरूप देने के लिए सब मिलजुल कर ही सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा हो, लेकिन मिलजुल कर ही उसे स्वरूप दिया जा सकता है। तो मीटिंग तो वो कर रहे हैं, लेकिन जब आकर अपनी अपनी जगह पर आकर स्वरूप देंगे तो सभी का पार्टिसिपेशन तो होगा ही। तो इसीलिए जो ये डायरेक्शन मुरली में दे रहे हैं, तो हर एक को समझना है कि हमें ही बाबा दे रहे हैं। इसमें कहते हैं बाबा प्लान्स तो सब ठीक ठाक है, सर्व प्लान्स जो सुनाए तो हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए। जैसे एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आने से बनी बनाई स्टेज मिलेगी। कोई भी प्लान की विहंग मार्ग की सर्विस के लिए यह जरूरी है ना। तो बड़े बड़े व्यक्तियों का संपर्क रखते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं बनी बनाई स्टेज मिलेगी, क्योंकि उनके पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं, उनको फॉलो करने वाले भी बहुत होते हैं। तो इसीलिए बाबा दोनों रीति से कह रहे, तो बाहरी रूप से भी जैसे स्टेज मिलेगी और फिर सेवा की धरनी भी तैयार मिल जाएगी। गीता की पॉइंट से या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगा, लेकिन पहले हलचल होती है, पीछे जय जयकार होती है। ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए। किसमें क्या विशेषता है, किसमें क्या विशेषता है ना। तो हर एक विशेषता को और हर एक की विशेषता को बाबा के यज्ञ में क्या है, जरूरत है। और बाबा उसे खुद ही विशेष बनाते हैं और खुद ही यूज करते हैं। मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए। जैसे यहाँ भी सब आ रहे हैं, डॉक्टर, वकील आदि, मना मधुबन भूमि की बात कर रहे बाबा कि सब आ रहे हैं, वकील आदि सब आ रहे हैं। तो इसके लिए सबका भी संपर्क जरूर चाहिए। मिनिस्ट्री, एसोसिएशन आदि का, इन सबका संपर्क जरूर चाहिए। जैसे हमारी क्लास में भी है ना मनोज भाई जी, तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी सेवा की जिम्मेवारी को वो निभाते रहते हैं। इतना व्यस्त रहते हुए भी बुद्धि में बाबा ही रहता है, बाबा की सेवा ही रहती है। तो उन्हें उनकी जो पोस्ट है, उनका जो सब कुछ है, पब्लिक कांटेक्ट वाला जॉब है, तो उसका वो बहुत फायदा उठा रहे हैं और सभी को बाबा की परिचय तक, मना बाबा तक पहुंचा रहे हैं। तो जैसे ऐसे लोगों के बारे में ही बाबा ने आज मुरली में जिक्र किया है। अभी सुनने की इच्छा रखते हैं, अभी सुनने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनमें चलने की हिम्मत नहीं है। सहयोगी बन सकते हैं, बाबा कहते हैं सहयोगी बन सकते हैं। पहले उनकी सेवा से धरनी तैयार कर पीछे विशाल कार्य का बीज डालो। पहले उनकी सेवा करनी पड़ेगी, ऐसे ही आओ आओ बोलने से नहीं आता होगा। अगर मनोज भाई का इस मामले में कोई एक्सपीरियंस रहा है कि इतनों को वो दे रहे हैं, परिचय दे रहे हैं, बाबा का सब कुछ बता भी रहे होंगे शायद विद्यालय के बारे में, तो कैसा उनको रिस्पांस मिलता है? क्या वो तुरंत दीदी दीदी राजी दीदी हो? दीदी ब्रेक करना चाहूंगा। राजयोग पे मेरी 6ठी बुक आई और पूरा विधानसभा का मतलब होता है सारे मिनिस्टर, सारे आईएएस, सारा अंत, सभी राजयोग के बारे में पूछ रहा है। सभी हमसे कहा राजयोग क्या होता, सभी ने पूछा। तो एक 20 तो पड़ गया ना, 20 हाँ, तो वहां पड़ गया। हाँ, और सभी मतलब कि बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर, सीनियर आईपीएस ऑफिसर, मतलब 97 बैच सब पूछ रहे हैं क्या, मैंने बताओ, सब बुक मांग रहे हैं हमसे। तो बड़ी अरे बात है ना।
ओम शांति। जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपकी सेवा की सक्सेस के कारण। बाबा आपसे सेवा करा रहे हैं और आप भी उसे कर रहे हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट। बाबा आपको सेवाएं दे रहे हैं, तो आप अपना भी भाग्य बना रहे हैं, औरों का भी बना रहे हैं। तो इस तरह से बाबा कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहते हैं कि इन सभी बड़ों की सेवा करो, ऐसे सेवा के धर्मी तैयार करो और फिर विशाल कार्य का बीज डालो, है ना। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। तो प्लान तो सभी सेट करते हैं, हर मीटिंग में प्लान सेट होता है, प्लान अच्छे हैं। इस वर्ष में कोई नई बात जरूर होनी है। सन 76 में जिसका प्लान बनाया है, लेकिन निमित्त बनना पड़ता है। परंतु होना तो ड्रामा अनुसार है, लेकिन जो निमित्त बनता है उसका सारे ब्राह्मण कुल में नाम बाला होता है। यह भी प्राइज है, ऐसा भी चांस मिलना है ना। चांस लेना भी है और तैयार भी करना है ना। क्योंकि भाग्य बनाएगा तो सबको तो बनी बनाई धरती नहीं मिलेगी, है ना। स्ट्रगल करना पड़ेगा। हर एक अपने अपने जोन की तरफ मीटिंग का रिजल्ट निकालो। प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करो। प्लान में सब हा हा करते हैं, रिजल्ट में सिर्फ 5 निकलते हैं, है ना। प्लान बनाते समय हाँ हम अब सब मिलकर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, जब रिजल्ट में वो प्लान आउट होता है तो रिजल्ट क्या मिलती है, सिर्फ 5 ही निकलते हैं। तो रिजल्ट की भी मीटिंग रखो कि रिजल्ट क्या क्या निकला, उसके बारे में भी फिर मीटिंग रखो। सिर्फ प्लान बनाने की नहीं बल्कि रिजल्ट की भी। तो बाबा कहते हैं आगे, उत्साह बढ़ाने का लक्ष्य रखो। उत्साह सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी अंगुली दी, है ना। बाबा की सेवा का मेवा जो है, जो करे वो जाने, है ना। तो इसके कारण फिर समझो कोई 20 साल से सेवा कर रहा है, उसके एक्सपीरियंस के तौर पे कोई 2 साल से सेवा कर रहा है तो फर्क पड़ेगा ना। लेकिन जो 20 साल का सेवा कर रहा है उसका काम है कि 2 साल का करने वाले को भी संभाले, उसको भी पकड़ ले, मना कुछ ना कुछ विशेषता तो है ही। तो बाबा उसके लिए कह रहे कि सबको बिजी रखो ताकि उनको भी खुशी हो कि हमने भी क्या किया, अंगुली दी। चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उस उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का वाइब्रेशन सफलता में विघ्न डालता है। तो इसीलिए जब संगठन में सेवा करते हैं तो ऐसी सभी बातों का ध्यान रखना पड़े। तो बाबा को तो सबकी मदद चाहिए, क्योंकि बाबा आया ही है सबका भाग्य बनाने के लिए। तो ये हमेशा हमें बुद्धि में रखना है, राइट। और इसी तरह से खुद को निमित्त मानकर सेवाओं को आगे बढ़ाना है। मैं कर रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, तो सेवा स्टॉप हो जाएगी, राइट। तो बाबा कहते हैं अभी संगठन में रहते हुए कितना अच्छा पॉइंट अभी बाबा ने बता दिया कि जैसा भी हो, कोई तन से सेवा करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है जिसका बुद्धि नहीं चलता है, और कोई जिसका बुद्धि चलता है ना, वो तन से सेवा करने में उतना कैपेबल नहीं होता है ना। तो कोई दोनों भी नहीं कर पाते हैं तो कोई धन से सेवा कर सकता है। तो जैसे भी हो, जो भी लगाना चाहे, तीनों भी लगाएंगे तो वेल एंड गुड, लेकिन तन मन धन में से एटलीस्ट एक बात तो किस सबकी लगनी ही चाहिए और सबकी मदद भी इसमें चाहिए। अभी बाबा कहते हैं जैसे प्रसाद सबको देते हैं वैसे सेवा का प्रसाद सबको बांटो। तो वो जो बनाया हुआ प्रसाद है वो बांटने की रस्म क्यों है, क्योंकि इतनी उसके याद में बनाने से, वो खाने से ताकत मिलती है। वैसे ही बाबा की सेवा में भी जितनों को आप सहयोगी बनाते हो, सहयोगी बनते हो, तो फिर क्या है, ये प्रसाद की तरह ही आपको सुकून मिलेगा। वो प्रसाद खाने से कैसे मिलता है, वैसे ये खाने से भी क्या होगा, ये बांटने से भी वैसा ही सुकून आप महसूस करोगे। हर एक को कोई ना कोई ड्यूटी बांटो जरूर। जैसे प्रसाद सबको देते हैं तो सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। तो किसी को कोई सेवा नहीं करनी है, बस देखना है और प्रेजेंट भी रहना है, सब कुछ करना है ऐसे, है ना। सिर्फ मतलब
डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना है, लेकिन उनको प्रेजेंट रहना है, तो वो भी ठीक है ना। तो इसके कारण क्या होगा, सबका उत्साह का वायुमंडल रहेगा कि मैं भी ये कर रहा हूँ, मैं भी ये कर रहा हूँ, भगवान के कार्य में मेरी भी उंगली लग रही है ना, सहयोग रूपी उंगली। तो वायुमंडल का ये जो प्रभाव है ना, तो इससे कोई बाहर नहीं निकलेगा, चाहे चक्कर लगाने वाला हो, चाहे फीदा होने वाला हो। तो इस वर्ष में यह विशेषता हो, जैसे सब कहते हैं कि मेरा बाबा, वैसे कहे कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम। बाबा के लिए सब बोलते हैं ना, कितने भी पेपर आओ, कैसे भी हो, कोसेंगे, डांटेंगे, लेकिन बाद में क्या कहेंगे, मेरा बाबा। तो बाबा कहते हैं वैसे कहे कि मेरी सेवा, मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। ऐसे नहीं कहे कि बड़ों ने बनाया है, चलेगा वो, नहीं नहीं, मेरा प्रोग्राम है। कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो बड़े लोग सब प्लान करते हैं, लेकिन सभी छोटों को, आगे पीछे वालों को इन्वॉल्व करना आना चाहिए, और ये भी एक विशेषता है जैसे, राइट। तो ये भी क्या है, जैसे एक विशेषता है जो कि फिर होनी चाहिए सेवा की सफलता के लिए। ऐसा सबका आवाज हो तब सफलता निकलेगी। सबको सर्विस का चांस दो। अच्छा, हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली के विशेष ज्ञान बिंदु। महारथ नंबर 1, महारथियों की यह विशेषता है कि जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे। नंबर 2, संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। नंबर 3, महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। जो मोल्ड होते हैं वे ही रियल गोल्ड हो सकते हैं। सफलता मूर्त बनने के लिए मुख्य 2 विशेषताओं की धारणा चाहिए। एक है प्योरिटी और दूसरी है यूनिटी। प्योरिटी अर्थात सर्व विकारों के अंश मात्र का जीवन में न होना, और यूनिटी अर्थात संस्कार स्वभाव के मिलन की यूनिटी होगी। तो इस तरह से बाबा ने आज सेवा के टॉपिक पर मुरली चलाई। जाहिर है कि सभी महारथी भाई बहने जोन इंचार्ज बाबा के सामने बैठे हुए हैं। नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग के लिए संगठन और मीटिंग चल रही है ना। तो ऐसे में बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं, समझना है कि जैसे मेरे लिए ही दिए हैं, क्योंकि बड़ों की ऑर्डर मिलती है फलानी फलानी सेवा करो, तो हमें भी कुछ आइडिया होनी चाहिए ना कि भाई उसका महत्व हमें भी पता होना चाहिए। नहीं तो हम 100 प्रॉब्लम सुनाने में लग जाएंगे तो क्या हो जाएगी, हम सेवा का चांस क्या कर देंगे, गवा देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम नहीं रहेगी और फिर हम सेवा करेंगे, ऐसी घड़ी तो संगम में आएगी ही नहीं, राइट। आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, चांस लेना पड़ेगा, हमेशा चातरक की तरह उसे ढूंढना है और बस मिला कि लेना है। तो ऐसे ही भाग्य बनाएंगे ना, नहीं तो फिर ऐसे ही समय चला जाएगा, हम प्रॉब्लम में ही घिरे रहेंगे। नहीं, जैसे है वैसे करते जाएंगे ना, तो ही प्रॉब्लम्स के रास्ते, माना प्रॉब्लम्स आना बंद होगा और सेवाएं आगे बढ़ेगी। तो ये प्रैक्टिकली मतलब हर एक के साथ होता होगा, कोई एक नहीं बोल सकता है ना। तो सबसे पहले बाबा ने कहा कि महारथियों की सफलता विशेष एक बात में है। वो एक बात कौन सी है, ऐसे पूछा है और बताया है कि ऐसी विशेषता है कि जिस विशेषता से वो क्या बन जाता है, महारथी बन जाता है। और वो है कि सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, सर्व की, तब कहेंगे महारथी। तो संतुष्टता एक ऐसा गुण है जो श्रेष्ठता और महानता को दर्शाता है, प्रतीत करता है। तो बाबा कहते हैं अभी जोन इंचार्ज कौन है, महाराजे है ना सारे, ऐसा समझा जाता है। बाकी रिजल्ट अंतिम समय पे ही सारी क्लियरिटी आएगी, लेकिन हमको स्वयं को राजा समझना है तो ही बनेंगे ना, कोई और आके समझे, पहले हमको समझना है और उस प्रमाण पुरुषार्थ करना है, तब जाके होगा वो शुद्ध अहंकार। नहीं तो ऐसे ही ताने मारेंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ना ना, ये ऐसे नहीं कह रही हूँ मैं। हाँ, मेरे कहने का मतलब ऐसा है कि अपने को स्वयं समझना है, लेकिन कब समझना है,
उस लेवल का पुरुषार्थ करके समझना है। ऐसे ही समझेंगे तो फिर हम खुद ही खुद को उल्लू बनाएंगे जैसे। तो बाबा कहते हैं कि महारथियों की विशेषता है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट उनको सबसे लेना है, और प्रजा भी वो जितनों को संतुष्ट करेंगे रखेंगे उसी के आधार पर उनकी प्रजा बनेगी। संतुष्ट जो होती है ना उनसे जो सारी आत्माएं, वही क्या करेगी, उनको राजा मानेगी, नहीं तो राजा नहीं मानेगी। तो कोई ना कोई सेवा, देखो प्रजा को क्या मिलना चाहिए महारथी आत्माओं की तरफ से, कोई ना कोई सेवा सहयोग द्वारा प्राप्त कराई हुई हो, स्नेह की, सहयोग की, हिम्मत उल्लास की और शक्ति दिलाने की प्राप्ति कराई हो, तो महारथी है ना। ये सारी बातें उनको मिलनी चाहिए आपसे, तब जाके आप महारथी हो। और आप कब दे पाएंगे, जब आप स्वयं संतुष्ट होंगे। सर्व को संतुष्ट वही कर पाएगा ना जो स्वयं संतुष्ट है। संतुष्टता एक एनर्जी है, समझो एक सूक्ष्म धन है जो इतना आपने कमाया हुआ होना चाहिए, कि इतना हमें कमाया हुआ होना चाहिए कि जो फिर हम औरों को सहज ही बांट बांट सके। हमसे औरों को ऐसी भासना आए, ऐसे तो दिखाएंगे नहीं ना बोलकर कि मैं संतुष्ट हूँ, नहीं, वो महसूस तो आती ही है। ये गुण और शक्तियां ऐसी है जो बतानी नहीं पड़ती है, राइट। तो जब पहले स्वयं को महसूसता आएगी, डाउन टू अर्थ रहेंगे फिर भी, और डाउन टू अर्थ ही रहेंगे जो सभी गुण और शक्तियों को धारण करते हैं, वो कभी शो ऑफ करने के झंझट में जाएंगे नहीं, क्योंकि स्वयं बाबा करेगा ना उनका शो ऑफ। जिनका स्वयं नहीं करता है ना, फिर वो मतलब बाबा नहीं करता है ना, फिर वो स्वयं का स्वयं करने में लग पड़ते हैं। तो ये चक्कर में नहीं जाना है। बाबा का जो काम है बाबा करेगा, हमारा जो काम है वो हम करेंगे। तो महारथी बनना है तो ऐसी संतुष्टता आपको करानी पड़ेगी। सेवा में उनको स्नेह प्यार से रहना पड़ेगा, हर बात में सहयोग युक्ति से देना पड़ेगा। कई बार पुरुषार्थ कम होने से सहयोग लेना देना, युक्ति शुक्ति और सही बात का समझना नहीं, ये नहीं होता है। लेकिन ये समझते हुए उसे युक्ति से हैंडल करके फिर भी उसको ऐसा लगना चाहिए कि मुझे इतने सारे दीदियां भी और इतने बड़े होकर भी मुझे सहयोग दे रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की सारी पॉइंट्स है, पढ़ने पढ़ाने की नहीं है। पढ़ना पढ़ाना तो क्या है, पढ़ना पढ़ाना तो क्या है, 2-2 मिनट का 2-2 घंटे का काम है। लेकिन एप्लीकेशन करने लगेगी ना तब पता चलेगा कि ये 2-2 लाइनें कितनी बड़ी है, राइट। तो बाबा सारा जो मदार है हमारे एप्लीकेशन पर है। तो बाबा कहते हैं संतुष्टता नहीं कराई है ना आपने इन सभी बातों में, तो आप सिर्फ नाम के महारथी है, खुद ही समझते हैं आप अपने को महारथी, और दूसरे नहीं समझते हैं। तो बड़े भाई है बहन जो होते हैं और जो महारथी आत्माएं होती है, उनसे अन्यों को क्या भासना आती है कि जैसे ये हमारे माता पिता के समान है, मेरे अपने हैं। तो माता पिता कैसे होते हैं, सबको संतुष्ट करते हैं ना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि पहले स्वयं परिवर्तन करना पड़ेगा। हम्म, और ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट जरूर लेना ही पड़ेगा, और फिर चेकिंग करना है कि मैं संतुष्ट हूँ, अर्थात मेरे संबंध संपर्क वाले कितने संतुष्ट है। कई बार उनकी मन रखने के लिए हमें थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करके भी उनको संतुष्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर उसका फ्रूट हमें सही डायरेक्शन में लेकर जाने के लिए भी एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, मनसा सेवा करनी पड़ती है, सब कुछ ऐसा करना है, तभी जाके ये सर्टिफिकेट बाप दादा से प्राप्त कर सकेंगे, अन्य आत्माओं से प्राप्त कर सकेंगे। तो चेक करना है यहाँ पर कि मेरे से कितने लोग संतुष्ट रहते हैं, और ऐसा मुझे क्या करना चाहिए जो सब मेरे से संतुष्ट रहे। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाली पॉइंट ये रही, जो फिर अन्य की सेवा करने से पहले स्व सेवा में आती है। और फिर बाबा कहते हैं आप बहुत अच्छे हैं, आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप मोल्ड नहीं होते हो, तो रियल गोल्ड नहीं हो। और रियल गोल्ड नहीं है मतलब मिक्स है कुछ तो, और जो मिक्स होता है जिसमें, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, अर्थात वो बड़े सवार है।
तो इसीलिए प्लान जो बनाते हो अर्थात बीज जो बोते हो इतने पावरफुल होने चाहिए, जो सर्व के संतुष्टता की, स्नेह की दुआएं और आशीर्वाद, स्नेह का पानी उस बीज को जरूर चाहिए, नहीं तो बीज फलीभूत नहीं होगा। तो कितना भी अच्छा बीज हो लेकिन उसको ये सहयोग रूपी सब कुछ चाहिए, सारी सबकी दुआएं चाहिए, सब संतुष्ट होने चाहिए, है ना। महारथियों के प्रति ऐसे नहीं कि वो कैसे आगे जा रहे हैं, नहीं, यहाँ सभी की भावना क्या होगी कि वो पर्सन, वो आत्मा डिजर्व करता ही है ना, दिल से निकलेगा। किसी का सेटिस्फेक्शन करने के लिए नहीं, लेकिन दिल से स्वतः भाव ऐसा निकलेगा। तो बाबा कहते हैं कि प्लानिंग रूपी बीज पावरफुल है, और अगर ये सहयोग रूपी पानी नहीं मिला तो फिर उसे फल नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो भी उसमें क्वालिटी नहीं रहेगी। तो उस स्थूल बीज का भी ऐसा ही है, कितना भी अच्छा बीज डाले लेकिन उसको समय पर पानी नहीं दिया जाएगा, धूप नहीं दिया जाएगा, धरनी अच्छी नहीं होगी तो फिर फलीभूत नहीं होता है। तो सेम इक्वेशन यहाँ पर सूक्ष्म बीज के लिए भी अप्लाई होता है। तो बाबा कहते हैं सब कलाएं होनी चाहिए उनमें, सब सीखते हो तब जाके उनको महारथी कहा जाता है। एक भी कम हो ना तो फिर सर्वगुण नहीं। एक भी सर्वकला संपूर्ण नहीं, सर्वगुण नहीं तो महारथी के टाइटल से निकल गए। तो पावरफुल बीज प्लस स्नेह प्लस सहयोग रूपी पानी इज इक्वल टू पेड़ निकलेगा और उससे अच्छे क्वालिटी वाले फल मिलेंगे। और फिर संगठन में, सेवाओं में रहते हैं तो कौन से एंगल को हमें कंसिडर करना है। तो पहले तो बताया स्वयं का परिवर्तन करना है, फिर बाबा दूसरा बताते हैं सबका सहयोग लेना है, सहयोग प्राप्त होना चाहिए, संतुष्टता, दुआएं, आशीर्वाद ये भी होना चाहिए। और अभी दूसरी बात बता रहे कि संगठन कैसे बनता है, कैसे टिकेगा, कैसे बनेगा, उसका आधार सिर्फ दो बातें हैं, एक तो प्योरिटी और दूसरा है यूनिटी। अगर प्योरिटी की कमी है तो यूनिटी में भी कमी है, तो फिर क्या होता है, संस्कार मिलन नहीं होता है ना। वो अपनी ही चाहनाएं होती है, अपने ही संस्कारों को मोल्ड किया हुआ नहीं होता है, तो एडजस्टमेंट नहीं कर सकते एक लेवल के बाद। तो बाबा कहते हैं यहाँ पर प्योरिटी का एक अलग एंगल बाबा ने बताया कि ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता है सिर्फ प्योरिटी, बल्कि स्वभाव, संस्कार, संकल्प सब में प्योरिटी, तब जाके कहेंगे संपूर्ण पवित्रता। एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो रही है, घृणा हो रही है, मैं तो इतना कर रहा हूँ फिर भी फलाना आगे जा रहा है, फिर भी फलाने को सहयोग मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, ऐसे कुछ भी संकल्प क्योंकि जो पेपर हम घर में क्रॉस करके आते हैं उसके बाद सेवा के मैदान में उतरने के बाद भी रहता है, तो वहां पर हमें कैसे अपने में क्या चेंजेस करने, क्योंकि सामने चेंजेस करना हमारे हाथ में नहीं है कभी भी, राइट। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि प्यूरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश मात्र तक न होना। संकल्प की बात की, शरीर की पवित्रता की बात आती है संकल्प की पवित्रता, और तब उसे कहा जाता है संपूर्ण पवित्रता। फिर बाबा कहते हैं आप निमित्त हो बहुत ऊंचे कार्य को संपन्न करने के लिए, तो महारथी बने हो, तो इसीलिए महारथी की विशेषता कहाँ तक आई है वो तो खुद को खुद ही चेक करनी है, आगे जाकर बनेंगे या प्रेजेंट में ही महारथी है। तो इतनी सारी विशेषताएं बताते हैं तो देखना है कहाँ तक मुझ में आई है ना। तो महारथी अर्थात राजे महाराजे, जो सारी विशेषताएं बाबा बताते हैं, जो श्रीमत का पालन करते हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास है ना, ये स्वतः ही बिल्टअप होता है। ये चीज ऐसी है बाबा की नॉलेज की, जितना हम धारण करेंगे तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने में और बिल्टअप करने में बहुत मदद करता है। और ये ऐसा बिल्टअप होता है जो किसी के उतारे नहीं उतरता है। इवन हम भी कभी संस्कार पुराने इमर्ज हो जाते हैं और अपने बारे में कम सोचते तो वो भी टिकेंगे नहीं। इस तरह से बाबा आत्मविश्वास शब्द आज तक कितनी बार सोचा पढ़ा है ना, और कितनी बार लेकिन बनते हैं ना, अभी जो आत्मविश्वास को शब्द को धारण करते ना, सही मायने में ज्ञान को, योग को, ये चारे सब्जेक्ट को धारण करने के बाद ही
बनते हैं। तो उसका परसेंटेज बढ़ने से वो समझ आता है। तो किसी और को नहीं पूछेंगे तो भी चलेगा, कोई क्या बोलेगा, मेरे आत्मा में कितना कचरा साफ हुआ है और कितना मैंने कुछ धारण किया है, ये तो झलकता होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बाबा जितना जानता है नहीं, नहीं कोई बता सकता है। तो पूछना नहीं है, खुद ही वो बिल्टअप होता है अपना कॉन्फिडेंस। तो बाबा कहते हैं बेहद की सर्विस की निमित्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो बातें आपको चाहिए। हम्म, तो कोशिश करके मिलाओ, संगठन में होगा टकराव होगा, स्वभाव संस्कार सबके अलग रहेंगे, पार्ट अलग रहेगा, जर्नी सबका अलग है। तो फिर संगठन माना सिर्फ उसको यूनिटी नहीं कहेंगे, बल्कि बेहद की अगर सर्विस करनी है तो कौन सी दो बातें चाहिए, बेहद की अगर सर्विस करनी है तो बाबा कहते हैं सबसे ताल मिलाना पड़ेगा, रास मिलाना पड़ेगा। इस तरह से मिलाना पड़ेगा जो इस संगठन को जो दूसरे देखते हैं ना, उनको क्या लगना चाहिए कि अरे ये तो सारे एक ही बात करते हैं, इन सबका एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द है, ये सब कहते हैं ना। हम्म, तो इसी प्रकार सबके स्वभाव संस्कार एक दो में मिले तब कहेंगे रास मिलाना। तो इसका प्लान बाबा ने आज बनाने के लिए कहा है। तो आगे हमने पढ़ी थी इतना, तो मनन जो बताना था, तो इस तरह से आज की मुरली पूरी हुई। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर उसे रिवाइज करेंगे। ओम शांति। अ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन देनी थी आप सभी को कि रात्रि क्लास का जो हमारा ग्रुप अलग बना हुआ है, जिसमें 1975 की मुरलियां हम पढ़ रहे हैं और बस 2-4 ही बाकी है हमारी, फिर हम 76 की पढ़ेंगे। तो 69 की मुरली के लिए भी शायद नया क्लास शुरू हुआ है अपने ग्रुप में। सेवाओं का विस्तार आदरणीय संतोष भाई जी का बहुत बढ़ता जा रहा है। तो आप सभी की शुभ भावना है और हम सभी की भी है, तो ऐसी ही सेवाएं बढ़ते रहे। तो नए जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उस क्लास के 69 के, आप में से भी किसी को जुड़ना है तो जरूर जुड़ सकते हैं, जा सकते हैं। एंड जिनको भी मतलब रात्रि क्लास का जो जूम आईडी है वो कुछ दिनों में अभी चेंज होगा। एंड जो रात्रि क्लास में इस वाले मेरे क्लास में जुड़ना चाहते हैं, 75 और 76 के क्लास में जो जुड़ना चाहते हैं, वो जरूर जरूर मेरा नंबर जो चैट बॉक्स में लिखा है उसमें अपना नाम दे सकते हैं, ओम शांति का मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि सैटरडे तक ही इस अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप के दोनों ग्रुप में मैसेज मेरा पोस्ट हो जाएगा, उसके बाद पोस्ट नहीं होगा। और जो रात्रि क्लास का अलग ग्रुप बनाया है उसमें ही मेरा मैसेज जाएगा। तो ये सभी को ध्यान रखना है कि अगर ऐड होना है तो अभी हो सकते हैं, और मैं सैटरडे तक बताऊंगी। जो भी जुड़ना चाहते हैं जरूर जुड़िए। फिर उसके बाद मेरा मैसेज पोस्ट नहीं होगा तो फिर आपको जुड़ने में हो सकता है इनकन्वीनियंस हो। तो बस ये एक जरूरी इंफॉर्मेशन था। फिर हमारा आईडी अलग रहेगा और इस ग्रुप में मैसेज हमारा पोस्ट नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि अभी ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है किसी कारण से। तो कोई बात नहीं, हमारी सेवाएं बाबा कराते, बाबा की सेवाएं तो फिर बाबा ही सोचेगा, बाबा ही कराएगा। हमें निश्चिंत होकर बस आगे बढ़ते रहना है।
तो हम जो नया ग्रुप स्टार्ट करेंगे बाद में जूम आईडी वगैरह, तो वहां पर हम 69 की मुरलियां चालू करेंगे, लेकिन इसको कुछ दिनों का समय जाएगा, अप्रैल तक तो समय जाएगा। तो फिर तभी हम शुरू कर सकेंगे अलग आईडी, क्योंकि इस आईडी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारा सब कुछ चल रहा है, तो बिजी होता है ये आईडी। तो हमें जो समय दिया है उसी में हम क्लास चलाते हैं, लेकिन अभी उनको और क्लासेस चलानी है, तो हम दूसरा आईडी के लिए सोच रहे हैं। सारा कुछ अभी टेक्निकली जो करना होता है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, तो आपके सामने आएगा। लेकिन ये सिर्फ नए लोग जो है, जो इस क्लास में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने ये बताया, बाकी पहले के तो है ना। चलिए फिर आगे अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा कि महारथियों की सफलता विशेष किस एक बात में है जिसके कारण वो महारथी कहला सकते हैं। ओम शांति। जी, महारथियों की विशेषता यह है जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेवे, तभी वो कहाएंगे महारथी। हाँ ये भी है। और संतुष्टता का ये बाबा ने कहा कि महारथी स्वयं को मोल्ड करने वाले होंगे। हाँ, और क्या बता, सबको मोल्ड करने वाले नहीं, स्वयं मोल्ड करने वाले होंगे, स्वयं मोल्ड होने वाले होंगे। और क्या कहा बाबा ने महारथी सर्वगुण संपन्न होते हैं, सबका कल्याण सोचते हैं, यही विशेषता है। प्योरिटी और यूनिटी का भी होने से ही सफल महारथी हो सकेगी। जी, है ना। जी हाँ, महारथी को यह ध्यान रखता है कि कितनी आत्मा मेरे से संतुष्ट है। हाँ, है ना। तो दीदी आप ओम शांति। महारथी प्लानिंग बुद्धि के साथ साथ सफलता मूर्त भी होते हैं। जी, है ना। ओम शांति दीदी, वो महारथी सहयोग द्वारा प्राप्ति भी कराएंगे, स्नेह की, सहयोग की और हिम्मत उल्लास की शक्ति दिलाने की प्राप्तियां भी कराएंगे। करेक्ट, बहुत एक्सपेक्टेड आंसर दिया। और क्या एक विशेषता रही जो पहले पेज में, पहले पैराग्राफ में आती है। और क्या कहा बाबा ने? प्लानिंग बुद्धि होंगे, वो माता पिता के समान होते हैं, बड़े भाई है ना, महारथी अर्थात बड़े भाई बहन है। तो वो कैसे होते हैं? माता पिता होते हैं और सबको संतुष्ट करने वाले होते हैं। और ये सारी बातें वो कर पाए, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? महारथी अर्थात क्या हमने देखा, लेकिन महारथी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या बताया बाबा ने? ओम शांति दीदी। हाँ, महारथियों को जैसे अगर वो बड़े भाई बहन के समान है तो उनको पहले ये चेकिंग करनी पड़ेगी कि कितनी आत्माएं मेरे से संतुष्ट है, और इसके लिए उनको स्वयं को जो परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं कि ये भी उन्हें देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है और मेरे से सब संतुष्ट तो है ना। हाँ, है ना। तो पहले चेक करना है अगर किसी की संतुष्टता। ऐसा होता है कि कई बार हम कितना भी अच्छा करें, सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है ना। लेकिन फिर अपनी तरफ से हमें पता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो सही बातें करके ही संतुष्टता को प्राप्त करना और कराना है। तो इस तरह से चेकिंग करके अपने में जरूरी जो चेंजेस है वो करने हैं। फिर बाबा ने क्या कहा कि दीदी ओम शांति, जैसे यदि मान लो कोई आत्मा संतुष्ट है, नहीं संतुष्ट हो रही, तो उससे हमारी स्थिति गिरती है दीदी। हाँ, हम उसके बारे में सोचेंगे कि हो नहीं रहा है, पता नहीं मुझ में क्या कमी है। कई बार हमारे में कमी नहीं रहती, उसका ही स्वभाव संस्कार होता है असंतुष्ट रहने का, सेटिस्फाइड नहीं होते किसी बात में। तो उसको तो बाबा से कनेक्ट होना पड़ेगा ना, किसी देदारी से कनेक्ट होके या उससे कुछ स्थूल प्राप्ति करके कोई संतुष्ट हमेशा के लिए नहीं बन सकता, टेम्पररी बन सकता है ना। तो ये नॉलेज तो हमें भी है। तो इसीलिए उसकी स्थिति के आधार पर हमारी स्थिति नहीं होनी चाहिए।
हमें अपना परफेक्टली रोल प्ले करना है, बस फिर नहीं सोचना है। अभी बाबा क्या कहते हैं कि चलो आपका प्लानिंग रूपी जो बीज है वो पावरफुल है, लेकिन उसके साथ क्या होना चाहिए तब जाके फिर पेड़ निकलेगा, फल निकलेगा। इसके बारे में क्या बताया बाबा ने? स्नेह सहजक का पानी चाहिए। स्नेह सहजक का पानी अगर होगा तो पेड़ भी निकलेगा और फल भी अच्छा होगा। नहीं तो स्नेह सहजक का पानी अगर सही ढंग से नहीं होगा, पेड़ निकलेगा लेकिन अच्छा नहीं निकलेगा, और अगर फल भी देगा तो ये अच्छा फल नहीं होगा, जो कि सेकंड क्लास थर्ड क्लास का होगा। जी, है ना। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले कि महारथी में स्वयं को मोल्ड करने की शक्ति होनी चाहिए। तो सच्चा सोना भी किसके आधार पर प्योर और अच्छा माना जाता है? उसका मोल्डिंग के आधार पर। 24 कैरेट का देखो बहुत उसका ज्वेलरी नहीं बना सकते, क्योंकि वो इतना मोल्ड होता रहता है, राइट? उसमें कुछ मिलावट करते हैं तब उसमें थोड़ा सा वो स्ट्रेंथ आ जाता है, ताकि फिर वो ज्वेलरी बनाते हैं। तो प्यूरिटी का आधार किस पर होता है? मोल्ड होने के आधार पर होता है। वैसे ही एक गुण है ये भी, कि जो जितना स्वयं को एडजस्ट करता है हर एक के साथ में, जैसे वो क्या है, रियल गोल्ड है। अगर रियल गोल्ड नहीं तो एडजस्टमेंट नहीं, तो मतलब मिक्स है, तो मतलब घोड़ेसवार है। तो महारथी जो होता है वो मोल्ड होने वाला होता है। तो फिर बाबा कहते हैं प्लान बनाना अर्थात बीज बोना, लेकिन बीज के साथ सिर्फ बीज बोया तो इससे भी काम नहीं चलेगा। उसके साथ में सबकी दुआएं, आशीर्वाद, स्नेह का पानी, सर्व की संतुष्टता, ये सभी का पानी जरूर चाहिए। नहीं तो फिर एक्सपेक्टेड जो फ्रूट है वो नहीं निकलेगा। और क्या कहा बाबा ने कि सफलता मूर्त बनने के लिए कौन सी विशेषताएं चाहिए? दीदी एक तो प्योरिटी चाहिए, दूसरी यूनिटी चाहिए। अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता, संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी चाहिए। जी, है ना। तो स्थूल पवित्रता को, ब्रह्मचर्य को तो महत्व है ही, लेकिन उसके आगे की धारणा है संकल्प में भी हमें पवित्रता धारण हो, जो फिर किसी भी प्रकार का विकार नहीं हो, ईर्ष्या घृणा की संकल्प हमारे में नहीं हो। नहीं तो वो भी क्या हो जाएगी, फिर इम्प्योरिटी हो जाएगी, और हमें फिर यूनिटी बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी। संगठन में सब एक मत और एक विचार के नहीं होंगे तो पॉसिबल नहीं होगा। फिर बाबा क्या कहते हैं महारथियों को कि कौन सी स्मृति दिलाते हैं या कौन से कर्तव्य के बारे में बताते हैं, और कहते हैं कि चेक करो कौन से 2 बातों पर अटेंशन आपको देना चाहिए। सफलता के लिए प्यूरिटी और यूनिटी चाहिए। मतलब प्यूरिटी का ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए और यूनिटी का ऊपर में भी ध्यान देना चाहिए। जी, प्यूरिटी मतलब ये विकार जो है, मतलब विकार का कोई अंश मात्र भी ना हो जीवन हाँ, में। अभी जीवन में उसके आगे अभी बाबा ने क्या दीदी कहा है कि बाबा हाँ, बोल रहे हैं, संस्कार स्वभाव। आप बच्चे निमित्त बने हो बहुत उच्च कार्य के संपन्न करने के लिए। तो निमित्त तो महारथी रूप से बने हो। अगर लिस्ट निकालते हैं तो लिस्ट में भी तो सर्विसेबल तथा सर्विस के निमित्त बने ब्रह्मावस्त्र ही महारथी के लिस्ट में गिने हुए हैं। तो बाबा बोल रहे हैं इसलिए विशेषता कहाँ तक आई हुई है महारथियों की, तो हर एक स्वयं को जानने और फिर इसके ऊपर अपने को अटेंशन देना। कि अभी हम हैं प्रेजेंट में महारथी की लिस्ट में या फिर आगे जाकर बनेंगे। वर्तमान तो में है। दोनों, हाँ, तो दोनों ही बातों पर बाबा कहते अटेंशन होना चाहिए। फिर बाबा ने क्या कहा है कि बेहद की सर्विस के निमित्त बनने के लिए क्या करना चाहिए? ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि बेहद की सर्विस के निमित्त बनने के लिए रास और ताल मिलाना होगा, क्योंकि जब तक आपस में स्वभाव और संस्कार नहीं मिलेंगे तब तक क्या कहते हैं हम बेहद की सर्विस नहीं कर सकते। हाँ, है ना। तो बेहद की सर्विस के निमित्त बनने के लिए सिर्फ संगठन में रहना काफी नहीं है, लेकिन फिर संस्कार और स्वभाव का मिलन भी जरूरी है।
हाँ, तो ये जो होता है ना स्थूल रास गरबा खेलते हैं, तो उसमें भी डंडिया अगर परफेक्टली नहीं आती है तो मार खा के आएंगे, है ना, सबकी डंडिया लगेगी। और वही ताल से ताल मिलाना आता है, हर एक स्टेप पे आपको वो प्ले करना आता है, तो आप घुल मिल जाएंगे, है ना। तो वो तो रही स्थूल गरबा की बात, लेकिन सूक्ष्म में भी यही है। आपका स्वभाव संस्कार ऐसा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, जो फिर आप हर एक के साथ में एडजस्ट कर सके। जो एडजस्ट करेगा ना, उसी को मार्क्स मिलेंगे। हाँ, मैं तो इतनी बार कर रहा हूँ और सामने वाला है कि एक बार भी नहीं करता है, तो फिर हम ब्रेक हो जाते हैं, राइट। लेकिन हमें हमारे करने के मार्क्स मिल ही जाते हैं, कितनी भी हम मेहनत करें, तकलीफ करें, उसके मार्क्स हमको मिल ही जाते हैं। उसका परिणाम तो हमारे में ही चेंज आते हैं ना, सामने वाले में आए ना आए, लेकिन सारा जो ज्ञान है मुझे ही अपने में परिवर्तन लाने के लिए है ना। तो कोई बदले ना बदले, मुझे तो आ रहा है ना रास में ताल मिलाना। तो इसके लिए बाबा कहते हैं कि ये महत्व है। तो ऐसा संगठन जब होगा ना, ऐसे थॉट वाला, ऐसी प्यूरिटी वाला, तो देखने वाले को भी लगेगा, क्या लगेगा, क्या लगेगा? दीदी वो तब प्योरिटी लगेगी दीदी, जी, कैसे देखने सबके वाले के लिए। हाँ, दीदी वाह वाह लगेगा उनको, वाह वाह बोलेंगे। वाह वाह सबको लगे। सबको ये लगेगा कि ये लोग, ये सबका एक ही टॉपिक है, एक ही शब्द हाँ, है, और एक ही सब कुछ एक ही है, एक एक ही ही बात प्रकार का है। करते हैं। हाँ, है ना। तो ऐसे सबको भी भासना आएगी, और इनके फिर कोई स्वभाव संस्कार भिन्न होने के कारण भी उनको क्या नजर आएगा कि ये सभी एक दो में मिले हुए हैं, और इन्होंने अपनी रास एक दूसरे से मिलाई हुई है। तो इसका प्लान बनाया है बाबा। इसके लिए पूछ रहे हैं, तो बाबा ने को प्लान शायद सामने वालों ने सुनाए हैं। फिर बाबा ने क्या कहा कि दूसरे वर्ष की सर्विस की सफलता इस वर्ष के आधार पर होगी। कैसे? सेवा की पॉइंट्स की ज्यादा बताई है आज बाबा ने, क्योंकि मीटिंग ही उस बारे में है ना, प्लानिंग चल रहा है। तो कैसे होगी, उसके लिए बाबा ने क्या कहा? दीदी बाबा ने कहा है कि दीदी बाबा ने कहा है कि जो आत्माओं को जो है ना सहयोगी बनाना होगा, जिससे कम खर्च बाला नशीन हो। और बाबा ने कहा कि हर सेक्टर को जो है यूज करना है और उनकी सेवाएं लेनी है। जी, है ना। तो आगे के लिए तो आप प्लान कर रहे हो, लेकिन जब मीटिंग हो रही थी तब कुछ मतलब साल मतलब नया साल शुरू होने के लिए कुछ बाकी थे, महीने कहो, दिन कहो। तो इसके लिए बाबा कहते हैं इस रहे हुए समय में कुछ बाकी जो रहा है, उस समय में आप क्या करो कि वातावरण के अनुसार संपर्क में आने वाले व्यक्ति भी आप बनाओ, उनको कांटेक्ट करो, है ना। तो कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा बनाओ जो ऐसी सहयोगी आत्माओं का सहयोग आपको मिले। फिर बाबा ने क्या कहा कि विशाल कार्य का बीज डालने के लिए क्या डायरेक्शन दिया सेवा का? ओम शांति दी। बाबा ने कहा कि समय प्रमाण आप उन्हों की सेवा करोगे तो सहयोग नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम समय से पहले ही सहयोग करेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा होगा, और प्लान भी हमारे सब ठीक ठाक हो जाएंगे। करेक्ट। तो समय से पहले सेवा करनी है, दर्दी तैयार करनी है, उसके लिए भी डायरेक्शन दिया आज बाबा ने। क्या बताया? दीदी बाबा ने बोला हर डिपार्टमेंट के व्यक्ति जरूर संपर्क में आने चाहिए, है ना। जैसे हाँ एजुकेशन के व्यक्ति संपर्क में आएंगे तो बनी बनाई स्टेज मिल जाएगी, और विहंग मार्ग की सर्विस के लिए ये सब प्लान जरूरी है। जी, जैसे हाँ, है ना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है कि फलानी फील्ड वाला तो क्या करेगा, इसको तो बाबा की नॉलेज समझ में ही नहीं आएगी। नहीं, हर फील्ड का व्यक्ति बाबा चाहते हैं कि संपर्क में रहे, ताकि फिर उस वर्ग की उस फील्ड की क्या हो जाएगी, सेवा हो जाएगी। विहंग मार्ग की सर्विस अर्थात क्या, किसी को पता है क्या? विहंग मार्ग की सर्विस अर्थात क्या? दीदी वो फरिश्ता रूप की सर्विस। दीदी विहंग मार्ग की बाबा ने इसमें सर्विस का है कि जैसे दीदी
उन्होंने जैसे बाबा ने कहा है कि जो गीता की पॉइंट्स या तो हाहाकार होगा या जय जयकार होगी। तो इसमें बाबा ने ऐसी पॉइंट्स कहा है कि ऐसी पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए सबका सहयोग चाहिए, जिससे कि जो है मिनिस्टर, वकील और जज सब चाहिए, जैसे यहाँ हाँ, भी सब और ये जी पॉइंट आगे की है, हाँ विहंग जी मार्ग की सर्विस के आगे की पॉइंट है जो मुरली पर ने, ये लेकिन स्ट्रीट मैंने सर्विस अर्थ सेवा, पूछा। बेहद की सेवा होगी, मतलब दीदी विहंग और विहंग बताओ दीदी, विहंग में मतलब पक्षी के लिए बाबा ने जैसे उड़ता है वैसे उड़ने वाली सेवा, मतलब बहुत स्पीड फास्ट वाली एक से सेवा। अनेकों की सेवा दीदी। ओम शांति दीदी। विहंग मार्ग की सेवा की अगर हम किसी एक की सेवा करें और वो अनेक आत्माओं की सेवा करे। एग्जैक्टली है ना, एकदम सही बताया सृष्टि बहन जी कि विहंग मार्ग की सर्विस अर्थात एक बकरा हाथ में लग जाए और उसके पीछे 100 बकरे शिकार हो जाए। जी राइट। दीदी, जैसे इसमें जैसे ये भी मैंने बोला ना कि जैसे जज, वकील या जो भी है वो भी सब आएंगे, तो दीदी इसमें मतलब विहंग मार्ग में तो ये भी हो जाता है ना कि जैसे सब आएंगे, तो दीदी ये भी तो बड़ी पॉइंट पोस्ट बैठ वाले, बाबा का कहना है कि जी बड़ी पोस्ट वाले लोगों का आना, ताकि जी फिर उनके द्वारा बनी बनाई स्टेज भी मिलेंगे और बहुत सारे लोग उनके पीछे आ जाएंगे, है ना। जी तो जी इस तरह से जो एक पक्षी के पीछे बहुत सारे पक्षियों की शिकार होगी, तो इसको विहंग मार्ग बाबा ने कहा है। आएगा जी मुरली में, आगे भी मुरलियों में है ये विहंग मार्ग की सर्विस का दीदी कुछ एक्सप्लेनेशन आएगा, आप जरूर ध्यान रखना और क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है। आज भी दीदी सभी ने एक बहुत जैसे अच्छा किया। जी दीदी, जैसे एक बात है कि जैसे सेंटर में जैसे जो सेवाएं होती है, तो दीदी ये भी विहंग मार्ग की सर्विस जिसको कहते हैं। सेंटर में सेवाएं होती है, लेकिन एक साथ थोड़ी ना 1000 लोग कोर्स करने के लिए आते हैं, ऐसा नहीं जी होता है ना। पर दीदी वो 1000 लोग प्रदर्शनियों में कोर्स करने के लिए आए, 1000 लोग जी कोर्स करने के लिए आए, इसके लिए समझो कोई प्रोग्राम बनाया और उसमें लाखों की पब्लिक जमा हो गई और उसमें लाखों का लाखों लोगों को संदेश गया बाबा का, तो ये सर्विस क्या हुई, विहंग मार्ग की। माना क्वांटिटी होनी चाहिए उसमें, ऐसा जी कोई प्लान होना चाहिए कि जिसके पीछे कोई बहुत सारे व्यक्ति अपने आप आ जाए। जैसे छोटे सा गांव है, वहां से कोई व्यक्ति अगर पढ़ लिख के अच्छी पोस्ट पर है, मिनिस्टर वगैरह है, अगर वो ज्ञान में आए तो वो अपने गांव में सहज ही उसके गांव वाले भी परिचय देना गांव वालों को भी, है ना। 30,000, 20,000, 50,000 एक साथ दे सकते, क्योंकि वो इसके लिए हमें मदद कर सकता है। तो ऐसा एग्जाम्पल हुआ ये भी विहंग मार्ग की सर्विस का। फिर बाबा जी ने क्या कहा है, प्लान सेट करके क्या करना है। प्लान तो सब अच्छा बनाते हैं, क्या कहा बाबा ने। रिजल्ट, ओम शांति दी, प्लान सेट कर फिर रिजल्ट की मीटिंग करनी है, क्योंकि प्लान सेट करेंगे तब रिजल्ट में तो सब लोग हाँ, प्लान में तो सब हाँ कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट में फिर कुछ ही लोग निकल पाते हैं। जी जी, है ना। रिजल्ट में कुछ ही निकल पाते हैं, कितने निकले कितने नहीं, इसका भी रिकॉर्ड रखना है। इसके लिए मीटिंग भी करनी है, सिर्फ प्लान बना के छोड़ नहीं दो। प्लान में सब लोग क्या करके निकलते हैं, हाँ हम ऐसे कराएंगे, आने वाले साल में ये करेंगे वो करेंगे, और जब रिजल्ट देखते हैं तो कुछ भी नहीं होती है जिस प्रमाण में प्रोग्राम बनाया जाता है, प्लानिंग की जाती है। तो बाबा कहते हैं प्रोग्राम की तो मीटिंग रख ही रहे हो, प्लान की भी मीटिंग रख रहे हो, साथ साथ रिजल्ट की भी मीटिंग रखो, है ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा कि कैसे सबको इन्वॉल्व करने के लिए, बड़ी बड़ी सेवाओं में सबको इन्वॉल्व करने के लिए क्या क्या डायरेक्शन दिए। दीदी बाबा ने कहा चाहे हार्ड वर्कर हो, चाहे प्लानिंग बुद्धि हो, ये छोटों को भी आगे बढ़ाना है। नहीं तो एक उमंग और उत्साह में सर्विस करते हैं और दूसरों का फिर वाइब्रेशन यानी नेगेटिव वाइब्रेशन से सफलता में विघ्न पड़ेगा, तो सबकी मदद लेनी है। जी, है ना। तो इस तरह से बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने क्या कहा, सेवा सेवा का प्रसाद, सेवा का प्रसाद और ये प्रसाद के बारे में कौन सी कॉमन बात कही। से बाबा बोले प्रसाद हम सबको देते हैं ना, किसी एक को ऐसे छोड़ते नहीं, हर किसी को प्रसाद मिलता है, तो सेवा का प्रसाद भी सबको बांटो। सबके उत्साह का वायुमंडल रहेगा तो वायुमंडल के प्रभाव से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। सब ये सब सोचेंगे कि ये अपना कार्य है, ना कि बड़ों का कार्य है, मेरा है। एग्जैक्टली। और साथ में क्या कहेंगे, जैसे मेरा बाबा कहते हैं,
वैसे बाबा कहेंगे कहता है, वैसे क्या, मेरी सेवा मेरा मेरा प्रोग्राम। प्रोग्राम। मेरी सेवा दीदी। तो सबको सर्विस का चांस दो, ऐसा बाबा चाहते हैं। तो मिलजुल के सर्विस करनी है, एक दूसरे को आगे बढ़ाना है, ना कि खींचना है। होता क्या है लेकिन, है ना, होता जो भी है तो भी देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, संकल्प चलाते हुए भी नहीं चलाने हैं। अभी साकार मुरली से कौन से पॉइंट्स मैच करते हैं? दीदी जो वरदान का जो है कंपनी और कंपनियों को जो समझकर साथ निभाने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान हो। तो ऐसे इसमें जो है कि जो महारथियों की विशेषता यह है कि जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट ले तो उनको महारथी कहेंगे। तो संतुष्टता ही श्रेष्ठता व महानता है। तो ऐसे जो कंपनी हमको बनाना चाहिए, जो महारथी की कंपनी, तो महारथी कौन है ना, जो सभी का संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं, वो महारथी भी पिता माता के समान होते हैं। इसलिए जो कंपनी और कंपनियों के बात यहाँ बोला है, जो कंपनी जो हमारा जो बाप है, जो परम पिता परमात्मा हमारी कंपनी है, तो वो है महारथी के महारथी है बाप के समान। इसलिए वो दोनों भी मैच कर रहा है कि बेस्ट कंपनी और कंपनी करने से हम भी चढ़ती कला में जा सकते हैं और हमारी सेवा भी आगे बढ़ सकते हैं। और क्या कहा बाबा ने, जल्दी जल्दी बताइए, हमारा समय। हाँ दीदी, इसमें बताया सर्वगुण संपन्न और सर्व कलाएं भी बताई हैं दोनों मुरलियों में, कि सर्वगुण संपन्न, सर्व कलाएं और सर्व विशेषताएं। और आज साकार मुरली में बाबा ने कहा है कि तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, जैसे राजा रानी। तो महारथी भी तो वही होंगे ना फिर। जी जी, बोलिए। दीदी बाबा ने बोला है ब्राह्मणों की श्रेष्ठ कंपनी में रहना और बाबा को कंपेनियन बनाना है। तो इसमें भी वही बोला, सबके साथ मिलजुल कर रास से रास मिलाते हुए यानी सेवा करनी है, हर एक को सेवा देनी है। ऐसे नहीं सिर्फ मैं ही से खुद ही सेवा कर लूं। तो वही सब ब्राह्मणों के साथ मिलजुल कर सकते हैं ना। ओम शांति दीदी, आज बाबा ने प्योरिटी ऊपर, ओम शांति दीदी, आज बाबा ने प्योरिटी ऊपर, महारथी की एक विशेषता प्योरिटी ऊपर नजर डाला है। तो बाबा ने आज संकल्प स्वभाव संस्कार में प्योरिटी होना चाहिए, इसके बारे में आज प्रश्न में बाबा ने कहा कि देह की सब संबंध को भूलकर बाप को और राजाई को याद करो। यही सदगति के लिए सदगुरु की श्रीमत है। जो इस श्रीमत को पालन करते अर्थात देही अभिमानी बनते हैं, वही पारसबुद्धि बनते हैं। जी, है ना। तो इस तरह से बहुत अच्छा मैचिंग बताया शुभश्री बहन आपने। और दीदी धारणा में जो है संपूर्ण पावन बनना है, जो पुण्यात्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, संपूर्ण पावन बनना है। ये है जो प्यूरिटी भी ये है कि संपूर्ण पावन और प्यूरिटी में भी समानता आ रहा है। हाँ मधु बहन बोलिए, जल्दी बोलिए। वो बता रहे देवताओं का वर्णन साकार मुरली में आज ज्यादा किए हैं बाबा। हाँ बहुत अच्छा। और बाबा ने कहा सबका उद्धार करने आया हूँ, तो बाबा के साथ साथ कौन करेगा सर्व का उद्धार? जो महारथी आत्माएं होंगी, जिन्होंने महारथी की सर्व विशेषताओं को धारण किया होगा, है ना। और पारस बुद्धि भी होंगे वो, 84 जन्म लेने वाले भी होंगे वो। और क्या होंगे? ज्ञान चंद्रमा होंगे या ज्ञान सितारे होंगे? और बेहद की फिल्म दीदी, ये भी जो बेहद की फिल्म हिस्ट्री ज्ञान सितारे होंगे या ज्ञान चंद्रमा होंगे महारथी? ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा। हाँ ज्ञान चंद्रमा तो ब्रह्मा बाबा है। ज्ञान सितारे होंगे ना, एक ज्ञान सितारे हम बच्चे हैं ना, बच्चे हम महारथी भी तो बच्चे ही है ना। ज्ञान सूर्य शिव बाबा है, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा है, और इसके अलावा जो भी आत्माएं हैं वो सारे कौन है? ज्ञान सितारे, ज्ञान सितारे। हाँ है ना। तो दीदी
दीदी मन बुद्धि को एक ही संकल्प में स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। तो मतलब यहाँ भी अव्यक्त मूल्य में कम खर्चा वाला निसीन, मतलब बुद्धि को यहाँ वहाँ व्यर्थ नहीं चलाना है, कम खर्च जी संकल्प की बचत करनी है जी, और एक ही दीदी जगह एक पे लगा। पॉइंट हो सकता है जो बेहद के लिए बताया, तो बेहद की फिल्म है हिस्ट्री जागृति का पता होना चाहिए, था ना ये आज? हाँ हाँ ये भी हो सकता है ना आज जी, बेहद के बारे में। हाँ बेहद की सेवा का शब्द आया है, तो ये हाँ यहाँ पर बेहद का आया है। बहुत अच्छा। हाँ। और क्या बने होंगे, कौन सी विशेषताएं होंगी उनमें? देही अभिमानी बने हुए होंगे और जी पारस बुद्धि होंगे, और क्या बताया बाबा ने? ही हाँ बताइए, महारथियों की बहुत सारी विशेषताएं है ना सा, वो भी तो मैचिंग ही हुआ ना। एकांतवासी होंगे, वो यथार्थ रीति से एकांतवासी होंगे। स्पिरिचुअल नॉलेज होगा। हाँ हाँ मास्टर सदगति दाता होंगे, बाबा ने बोला बाबा सदगति दाता है तो बच्चे मास्टर सदगति। जी पावरफुल होंगे मन बुद्धि को एक ही पावरफुल स्थिति में होंगे। जी जी, है ना। बैकग्राउंड में किसी का टीवी वगैरह ऑन होता है ना, तो माइक एक तो मुरली सुनने के लिए, बोलने के लिए थोड़ा सा एकांत में जाकर बैठेंगे ना तो अच्छा है, आपका भी ध्यान लगेगा और आपकी वजह से किसी को डिस्टरबेंस नहीं होगा घर की आवाज से। तो इतना कंफर्ट है कि हमको बैठे बैठे बाबा के महावाक्य सुनने को मिल रहे, तो इतना तो आपको अपनी तरफ से करना चाहिए कि जहां पर बैकग्राउंड में आवाज ना हो, कोई डिस्टरबेंस ना हो। कोई 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा दिन ढल गया, उसमें से 1 घंटा अगर हम निकाल रहे फैमिली में से, तो ठीक तरह से निकालना है, ठीक है। तो फिर मुझे अटेंशन माइक म्यूट करने में ज्यादा देना नहीं पड़ेगा। तो आज का स्टार के लिए क्वेश्चन है कि आज की मुरली के अनुसार कौन सी 2 मुख्य विशेषताएं सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए? आज की मुरली के अनुसार कौन सी मुख्य 2 विशेषताएं सफलता मूर्त बनने के लिए चाहिए? बोलिए सुधा बहन, बोलिए। सुधा बहन बोलिए, आप आंसर दे सकते हैं। हाँ दीदी, एक प्योरिटी, दूसरी यूनिटी। हाँ करेक्ट, एकदम सिंपल ही पूछा और बहुत जल्दी आंसर आपने दिया सुधा बहन। आज आप क्लास के स्टार बन गए, मुबारक हो। तो आप सभी का कॉल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी इस बात को नोट करें, अभी अव्यक्त मुरली मंथन ग्रुप में हमारे क्लास का जूम आईडी, समय और कुछ भी पोस्ट नहीं होगा। जिनको जुड़ना है सैटरडे तक जुड़ सकते हैं, बाद में फिर मैं नहीं बता पाऊंगी आपको, ठीक है। 75 और 76 की जिनको मुरलियां करनी है, इस क्लास से जुड़ना है, तो वो जरूर जरूर यह बात जल्दी ही कर ले, ठीक है। ओम शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बाप दादा का भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि, शुभ अमृत वेला।